नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एशिया पढ़ रहे थे और एशिया में हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज चौथा पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। पहले पार्ट में हमने देखा था देश और उनकी राजधानी, दूसरे में जल संधि देख ली थी, तीसरे में नदियाँ और झीलें देख ली थी। आज हम लोग माउंटेन और प्रमुख मरुस्थल देखते हुए इसको आज कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए और कल से ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं माउंटेन्स पहले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए यूराल पर्वत। ये है यूराल पर्वत रेंज। ठीक है, इसके बारे में क्या खासियत है, ये क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो कैसे बनेगा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे बरखोयांस्क रेंज, ये भी रसिया में स्थित है और ये जो है सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू को और पूर्वी रसिया से अलग करता है। कौन सी? सेंट्रल साइबेरियन जो प्लेट्यू है उसको पूर्वी रसिया से अलग करता है। ये पूर्वी रसिया वाला एरिया है और ये है सेंट्रल वाला एरिया। ठीक है, तो सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू को पूर्वी रसिया से अलग कर देता है। कौन सा पर्वत? बरखोयांस रेंज। ठीक है, अब अल्ताई माउंटेन आता है। अल्ताई माउंटेन कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो अल्ताई माउंटेन 2 देशों में। देखिए सबसे ज़्यादा इसका भाग यहाँ पे मंगोलिया वाले एरिया में है और ये चाइना तक भी गया हुआ है। तो चाइना और अगर अल्ताई माउंटेन्स आए तो 2 देशों में कम से कम दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले मंगोलिया, और मंगोलिया में एक बड़ा भाग इसका है और दूसरा भाग आता है इसका चाइना वाले क्षेत्र में। तो चाइना और मंगोलिया में अल्ताई माउंट्स फैला हुआ है। अब देखिए चाइना में 3 और जो माउंटेन्स हैं वो हैं। देखिए ये है टाइसान माउंटेन। ठीक है, और फिर है अल्तुनसान और कुल्लुनसान। ये लाइन से ही है, टाइसान, अल्तुनसान और कुल्लुनसान। इनको देखना है। अब देखिए इनके नाम के पीछे सान लगा हुआ है और वहीं सान प्लेट्यू कहाँ पे पाया जाता है? तो ये म्यांमार में पाया जाता है, सान प्लेट्यू। तो ये याद रखना है, अगर सान प्लेट्यू आए तो म्यांमार में और अगर सान रेंज आए तो फिर चाइना में। ठीक है, तो ये अगर कभी लाइन से पूछे, लाइन से लगाने आ जाए तो या तो आप लोग नीचे से कर लीजिएगा ऐसे, साउथ टू नॉर्थ कैट के नाम से कर लीजिएगा। ठीक है, कैट, कुल्लुनसान, अल्तानसान और टाइसान। अब देखिए म्यांमार में हम लोगों ने क्या देख लिया? सान प्लेट्यू देख लिया। अगर सान प्लेट्यू आए तो म्यांमार लगाना है। वहीं इसमें 2 रेंज और मिलेंगी। एक पश्चिम क्षेत्र में मिलेगी अराकान योमा रेंज और पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी पेरू योमा रेंज। ठीक है, तो ये 2 रेंज हो गई और एक प्लेट्यू म्यांमार में। कौन सा प्लेट्यू? सान प्लेट्यू। और रेंज कौन कौन सी? अराकान और पेरू। योमा लगा है दोनों में, योमा। ठीक है, योमा का मतलब रेंज ही होता है यहाँ पे। अब देखते हैं फिलीपींस वाले एरिया में कौन सी है? टाल बालकानो और मिनीटोबो और मायून पर्वत। ये लाइन से हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इनको बता दिया है। टाल बालकानो और मिनीतोबा और मायून पर्वत, ये तीनों में से कोई सा भी आए तो फिलीपींस याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये है एशिया की छत, इसको बोलते हैं पामीर। पामीर का पठार इसको बोलते हैं और एशिया की छत भी मिलते हैं। इसी से लगा हुआ अफगानिस्तान में आपको मिलेगा, अफगानिस्तान की साइड यहाँ पे हिंदू कुश रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखिए ईरान में कौन कौन से मिलेंगे? एलबुर्ज जो है, एलबुर्ज रेंज, उसमें मिलेगा दैमाबाद। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है ये दामाबाद। और नीचे पे मिलेगा जैग्रोस माउंटेन्स। ये देखिए ये मिलेगा आपको साउथ वेस्ट की ओर, जैग्रोस माउंटेन। अब अब देखिए ये ईरान में देख लिया, हिंदू कुश देख लिया हमने अफगानिस्तान में। अब यहाँ आती हैं और 2 रेंज। सबसे पहले तो पठार देखिए, एनाटोलियन का प्लेट्यू। एनाटोलियन प्लेट्यू कहाँ पे आएगा? तुर्की वाला एरिया है ये, तो तुर्की में ये आ जाएगा। और पोंटाइन माउंटेन्स भी यहीं पे आएगा, नॉर्थ की ओर जो ये वाला माउंटेन्स है ये है पोंटाइन माउंटेन्स। और नीचे आएगा टॉगरस माउंटेन्स, नीचे साइड तुर्की में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने माउंटेन्स देखे हैं। कौन कौन से देखे थे? सबसे पहले देखा यूराल, दूसरा देखा है वर्कोयांस्क, तीसरा अल्टाई माउंट्स, जो कि 2 देशों में है। कौन कौन से? मंगोलिया और चाइना में। फिर यहाँ पे टाई, अल्तुन और कुल्लुनसा, ये तीनों रेंज देखी अपने चाइना में। फिर यहाँ पे सान प्लेट्यू देखा है म्यांमार में। और ये अराकान योमा और पेरू यामा 2 देखी हैं। फिलीपींस में क्या देखा है? टाल बालकानू और मिनीटोबा और मायून पर्वत, ये 3 देखे हैं हमने फिलीपींस में। ईरान में क्या देखा है? एल्बुर्ज जो रेंज है उसमें देखिए, एल्बुर्ज रेंज में दामाबाद, सॉरी दामाबंद, दैमाबंद यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत से वो है, पर्वत है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है दैमाबाद। अब नीचे देखिए हमने देखा है साउथ वेस्ट में
जैग्रोस माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स देख लिया। फिर यहाँ पे देखिए तुर्क में देखा है, तुर्की वाले एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला एरिया, तो इसको एनाटोलियन प्लेट्यू है ये। एनाटोलियन प्लेट्यू के नॉर्थ में पोंटाइन माउंटेन्स और साउथ में क्या देखा है, टॉगरस माउंटेन्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं वो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे, यहीं से आते हुए देखते हैं चाइना में गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, चाइना में। इसका विस्तार मंगोलिया और चीन में भी है, ये मंगोलिया तक भी देखिए गया हुआ है। तो मंगोलिया और चीन में इसका दोनों में विस्तार मिल जाएगा। और ये एशिया के बड़े मरुस्थल में से एक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमारा थार मरुस्थल भी है, तो वो तो हम आगे देखेंगे ही, जब इंडिया पढ़ेंगे तब डिटेल्स में देखेंगे उसको। तो अभी इतना याद रखिए कि ये मंगोलिया और चाइना में स्थित है, ठीक है। और ये ठंडा मरुस्थल है ये, ठीक है। थार है तो वो थार गर्म है, ये ठंडा है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। इतना ही इसमें याद रखिए। अब यहाँ पे फिर एक और मिलेगा आपको मंचूरियन प्लेन। तो ये मंचूरियन प्लेन कहाँ पे है, ये भी चाइना। और ये जो आमूर रिवर देखी थी हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है मंचूरियन प्लेन। तो मंचूरियन प्लेन यदि आए तो देखना है कि चाइना में ये हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहीं पे मिलेगा चाइना के बॉर्डर पे टकला मकान, इंडिया की नॉर्थ साइड में टकला मकान मिलेगा यहाँ पे। टकला मकान, टकला मकान की क्या खासियत है, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिकियांग में स्थित है। सिकियांग यहाँ का एक क्षेत्र है, यहाँ पे सिकियांग, तो यहीं पे ये मिल जाएगा सिकियांग में, ठीक है। तो अभी दो देख लिए, गोबी डेजर्ट और टकला मकान। अब तीसरा देखते हैं दस्ते कबीर। तो दस्ते कबीर ये कहाँ पे, ईरान में ही है ये दस्ते कबीर, ईरान में है। और ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी इसको कहते हैं, अगर एक और नाम इसका लिया जाए तो कौन सा, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं इसको। और दस्ते लूट इसको इसके साउथ साइड में मिलेगा आपको, देखिए दस्ते लूट। तो दस्ते कबीर और दस्ते लूट दोनों ही ईरान के ही मरुस्थल हैं, ठीक है। अब मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे देखिए, आइए सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में कौन सा मिलेगा, रूब अल खाली। पहले तो ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है और सऊदी अरब के नॉर्थ साइड में स्थित है, ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में, ठीक है। नॉर्थ से लेके मिडल एरिया तक ये पूरा आया हुआ है। कौन सा, रूब अल खाली, ठीक है। और सॉरी रूब अल खाली है साउथ में, ये वाला है रूब अल खाली साउथ में है, सबसे बड़ा है। और अन नफूद मरुस्थल है जो कि ये गर्म मरुस्थल है, ये है गर्म मरुस्थल। कौन सा है, ये है अन नफूद और दस्ते कबीर। दस्ते कबीर, दस्ते लूट और रूब अल खाली और अन नफूद, ये चार हम लोगों ने इधर देख लिए, ठीक है। तो मरुस्थल हो गए कंप्लीट। अब देखिए जो क्वेश्चन और पूछे गए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पूरे एशिया में हम लोगों ने ज़्यादा देखे नहीं हैं, ज़्यादा कहाँ देखे हैं, देखिए कौन कौन सा देखा है। एक तो यहाँ पे देखा मंचूरियन प्लान, मंचूरियन प्लेन जो है वो देखा है, तो ये चाइना के अमूर रिवर के नीचे वाला एरिया है। ये गोबी डेजर्ट देखा है, ठंडा मरुस्थल है और फैला कौन कौन से देश में है, चाइना में है और मंगोलिया में है। टकला मकान कहाँ पे है, टकला मकान, टकला मकान है सिकियांग, सिकियांग क्षेत्र में स्थित है। यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा है तुरान प्लेन। तो ये तुरान प्लेन ये क्या है, अमू दरिया और सीर दरिया रिवर जो देखी थी उसके बीच में जो मैदान है वो है तुरान का मैदान। ये तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तीन तीन देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तुरान प्लेन। फिर हम लोगों ने देखा दस्ते कबीर, तो ये है नॉर्थ वाले एरिया में ईरान में। दस्ते लूट ये साउथ वाले एरिया में ईरान में। फिर देखा है कि रूब अल खाली दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में कह सकते हैं इसको, ये है दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप, तो इसी में ये स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है और ये निवास विहीन है, यहाँ पे कोई ज़्यादा निवास नहीं होता है क्योंकि इस पर ज़्यादा ही कुछ है ही नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है इधर पे अन-नफूद, ये सऊदी अरब में गर्म मरुस्थल, ठीक है। तो इतने हम लोगों ने मरुस्थल देखे हैं। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं जापान। जापान से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जापान से पूछा जाता है कि ये सूर्योदय का देश अगर आ जाए, सूर्योदय का देश, देखिए ईस्ट से ही सूर्य निकलता है, तो ईस्ट में ही ये जापान स्थित है हमारा, तो इसको क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। भूकंप सबसे ज़्यादा आते रहते हैं तो भूकंपों का देश। और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, देखिए पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन इसको भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन का है उसका भी थोड़ा थोड़ा मैप इसी टाइप का है, तो इसको भी पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और फिर ये भी है कि ये पावरफुल भी रहा है एक समय हमेशा,
और वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन भी पावरफुल रहा है, तो इसको पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी अगर आ जाए तो इसी को कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। अब अगर आ जाए यहाँ पे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ये तो हमारे पास वाला ही है, भूटान, थिम्पू इसकी राजधानी है, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इसको कहते हैं। बफर स्टेट तो है ही हमारे बीच में, और चाइना के बीच में नेपाल है। और नदियों का देश यदि पूछा जाए तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं यहाँ पे देखिए जावा द्वीप को क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब देखिए ये है हमारा लक्षद्वीप, और ये है मालदीव। तो अगर पूछे कि लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये करता है 8 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए अब जब इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे ये चैनल, सारे चैनल को कंप्लीट करेंगे। अभी इतना याद रखिए कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो देश हैं, ये देश हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सारे, ये सारे देश हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं एक एक करके। अभी इंडिया को छोड़ रखा है, इंडिया अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर। और ये जो मिडिल ईस्ट वाले जो क्षेत्र थे, मिडिल वाले सेंट्रल वाले जो क्षेत्र थे, ये भी कर लिए थे। अब हम लोगों का ये वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसमें थोड़े सा देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एक दो दो पॉइंट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए तो ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ कंप्लीट नहीं की है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो चलिए ऐसे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ईरान है, तो ईरान सबसे पहले ईरान में क्या देखेंगे कि ये एक सिया बाहुल्य क्षेत्र है। ये सिया बाहुल जो सिया मुस्लिम जो रहते हैं सबसे ज़्यादा ईरान में ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने दस्ते कबीर, दस्ते लूट देख ही लिया था, यहाँ पे दस्ते कबीर देखा था, यहाँ पे दस्ते लूट देख लिया था। और ईरान का जो पठारी क्षेत्र है वो अंतरा पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। जो पठारी क्षेत्र मिलेगा आपको अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, क्योंकि ये चारों तरफ से पर्वतों से विकास हुआ है, इसका चारों तरफ से पर्वतों से विकास हुआ है, ठीक है। अब सबसे ऊंची चोटी हमने इसकी देखी थी कौन सी, देवमंद देखी थी। सबसे ऊंची चोटी यदि आए ईरान की तो देवमंद देखेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे मतलब ईरान से कौन से दो सागर लगते हैं। तो देखिए ऊपर लग रहा है कैस्पियन सी और नीचे लग रहा है गल्फ़ की खाड़ी। तो पूछ लेगा कि गल्फ़ की खाड़ी और सॉरी फारस की खाड़ी इसको बोलते हैं द गल्फ़, चाहे तो द गल्फ़ बोल लो चाहे फारस की खाड़ी, एक ही नाम है इसका। तो फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सा देश स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सीधा सीधा ईरान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्षेत्र मिलेगा हम लोगों को, आबादान। आबादान क्षेत्र काय के लिए फेमस है, तो ये वो तेल शोधन केंद्र के लिए फेमस है। वहीं यहाँ पे एक चाबहार बंदरगाह हम लोगों ने पहले जब देखा था, इस साइड आए थे तब देखा था चाबहार बंदरगाह। ये चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। और कारुन कारुन हम लोगों ने रिवर इसकी देख ही ली थी, एक कारुन रिवर आई थी, तो कारुन रिवर यहाँ की महत्वपूर्ण। अब एक चीज़ और देखते हैं जो कि अभी तक नहीं देखी है, जो यहाँ से कैस्पियन सागर से के किनारे से और फारस की खाड़ी तक एक ट्रेन चलती है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस ईरानियन रेलवे। तो ट्रांस साइबेरियन ईरान रेलवे, ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, कहाँ से, कैस्पियन सागर से और फारस की खाड़ी तक, ठीक है। अब ईरान हो गया। अब देखते हैं हम लोग इराक पे। इराक में क्या देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि इराक की राजधानी क्या है, तो बगदाद है, ठीक है। यही है बगदाद वाला एरिया। करबला यहाँ का धार्मिक और व सांस्कृतिक स्थान है, कि इसी के किनारे मिलेगा आपको करबला क्षेत्र, तो वो यहीं पर है। और हम लोगों ने देखी थी टिग्रिस रिवर यहाँ से ऐसे गिर रही थी, टिग्रिस, और एक थी यूफ्रेटस। तो ये यहाँ की दो फेमस नदियाँ हैं। इन्हीं जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिल रही थी, यहाँ पे देखा था हम लोगों ने एक अलवसरा नगर, ठीक है। अलवसरा नगर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। अब यहाँ ये फेमस काय के लिए है इराक, तो पेट्रोलियम खनिज के लिए ये फेमस है और खजूर के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ये दोनों सबसे ज़्यादा निर्यात करता है इराक देश। तो ये चीज़ हम लोगों को इराक के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसको कहते हैं दजला फरात, ठीक है। दजला फरात सभ्यता कहाँ पे हुई थी, ये जो दो दो रिवर देखी हैं हम लोगों ने, टिग्रिस और यूफ्रेटस, इसी के बीच में होती हैं। चलिए ये देख लिया, इराक देख लिया, ईरान देखा सबसे पहले, फिर इराक देखा। अब हम इसका प्रमुख देश एक और देखते हैं, टर्की। तो टर्की में सबसे पहले तो देखो क्या देखना है कि ये
भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। देखिए ये वाला एरिया भूमध्य सागर है और ये काला सागर है, और यहाँ पे भी भूमध्य सागर का ये एक और मिलता है एजियन सी, तो एजियन सी भी याद रखिए। और ये यहाँ पे एक आपको हम लोगों ने अभी देखा था एक एनाटोनिया का पठार, माउंट अरावत। माउंट अरावत यहीं पर है, माउंट अरावत यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट अरावत याद रखिएगा। और राजधानी इसकी देखी थी उसी दिन, पहले ही दिन देख ली थी, वो तो अंकारा है ही। कृषि और पशुपालन तुर्की का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे आपको कृषि भी होते हुए दिख जाएगी, ठीक है, और पशुपालन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और इजमिर की घाटी, इजमिर की घाटी मिलेगी इस क्षेत्र में आपको। वो काय के लिए फेमस है? अफीम के उत्पादन के लिए। अफीम के उत्पादन मतलब खेती होती है अफीम की यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजमिर की घाटी में, तो इजमिर की घाटी याद रखिए। तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया है तुर्की। तो ईरान पढ़ लिया है, इराक पढ़ लिया है, और तुर्की भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं लेबनान। तो लेबनान मिलेगा, ये वाला एरिया है लेबनान का, ठीक है। तो लेबनान में क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं, ईसाई, ईसाई बाहुल क्षेत्र है ये, और पर्यटन के लिए तो वैसे ही फेमस है। और इसको सबसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है लेबनान से वो क्या है कि पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखना है, पूर्व का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? लेबनान को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बैरूत तो यहाँ की राजधानी थी, ये हम लोगों ने देख ही ली थी। चलिए अब ये हो गया है। अब देखते हैं ये इसराइल। इसराइल, इसराइल तो देखो अभी फेमस भी, अभी तो चल ही रहा है, मुद्दा ही इसराइल का इतना भयंकर चल रहा है। तो इसराइल को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसराइल का मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं अलग से। इसराइल का मैप देखिए इस टाइप का कुछ बनता है इसराइल का मैप, ऐसा है ना, इस टाइप का कुछ इसराइल का मैप है। और ये लगा हुआ है इधर से भूमध्य सागर, और यहाँ पे लगा हुआ है रेड सी, ठीक है। तो रेड सी से ये इस टाइप से एक बनाए हुए है नहर। अब देखिए यहाँ पे सबसे, यहाँ इस वाले एरिया में मिलेगा आपको वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे अभी भी कौन है? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये वेस्ट बैंक। और यहाँ पे मिलेगा आपको इस वाले एरिया में क्या मिलेगा? यहाँ पे गाज़ा पट्टी, जो फ़लस्तीन की गाज़ा पट्टी है। अभी यहाँ से, यहीं से जो हमास वाले हमले हुए हैं, हमास यहाँ का आतंकी संगठन है एक, यही करता है, जो कि 300-400 अभी जो एकदम से मिसाइल छोड़ दी थी छोटी छोटी, तो वो काफ़ी नुकसान हुआ है इजराइल को। इसी वजह से ये फेमस रहता है हमेशा। और ये जो हमेशा से लड़ाई इनकी चल रही है वो बहुत पुरानी लड़ाई है, वो एक दिन हम लोग एक डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, तब उसमें समझ लेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि देखिए जो इजराइल है इस वाले क्षेत्र में आपको वेस्ट बैंक मिलेगा। वेस्ट बैंक किस लिए फेमस है? कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये फ़लस्तीन वाला गाज़ा वाला एरिया है, तो गाज़ा वाला एरिया है, और बाकी ये पूरा एरिया इजराइल का ही है, ठीक है। तो इजराइल की सीमा अगर पूछे तो कौन कौन से देशों से लगती है? तो सबसे देखिए ऊपर में ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर ये लेबनान है, ठीक है। तो लेबनान से लग रही है, सीरिया से लग रही है, जॉर्डन से भी लग रही है, और यहाँ मिस्र वाला ये कायरो वाला जो प्रायद्वीप है कायरो, वो तो मिस्र, 4 देशों से लगती है। कौन कौन से? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से 4 से लगती है। अब यहीं पे मिलेगा इजराइल की उत्तर पूर्व वाले एरिया में गोलन हाइट्स, जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ ना, ये वाला एरिया गोलन हाइट्स, ठीक है। अब गोलन हाइट्स मिलेगा यहाँ पे। तो गोलन हाइट्स क्यों फेमस है? तो गोलन हाइट्स फेमस है इसराइल का, किससे? इसराइल और इसका सीरिया का जो डिस्प्यूट एरिया है वो यही है, गोलन हाइट्स, ठीक है। यरूशलम यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों का धार्मिक स्थान है, वो मिलेगा आपको यहीं पे यरूशलम, ठीक है। इसराइल ने कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बना लिया, तभी से फिर ये विवाद चलता रहता है, क्योंकि इसराइल थोड़ा पावरफुल देश बन गया है और उसने यरूशलम पे कब्जा कर लिया था। और यरूशलम में तीनों तीनों देश जो धार्मिक हैं, यहूदी भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, मुस्लिम भी हैं, तो ये हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। अब आपको इसराइल में ही मिलेगा तेल अवीव और हैफ़ा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र हैं, तेल अवीव और हैफ़ा, ठीक है। इतना ही अभी याद रखिए। अब फ़िलिस्तीन में क्या याद रखना है? जो ये वाला गांजा, ये वाला एरिया जो है ये, तो फ़िलिस्तीन में याद रखना है कि हज़रत मूसा जो थे वो यहीं के निवासी थे, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी यहूदी, ईसाई और इस्लाम की जन्मस्थली को माना जाता है फ़िलिस्तीन में। और वर्तमान में अभी फ़िलिस्तीन
अधिकार क्षेत्र सिर्फ गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक हैं। यहाँ भी गाज़ा पट्टी पे ये वाला और ये वेस्ट बैंक। तो फ़िलिस्तीन में अभी इतना ही बचा है और बाकी पूरा एरिया ये हो गया है इज़राइल का। ठीक है। अब एक देश मिलेगा आपको साइप्रस, जो ये हम लोगों ने एक ट्रिक जो बनाई थी भूमध्य सागर से लगने वाले एशियाई देशों की, सी लिस्ट, तो सी से यही साइप्रस था। तो इसकी कैपिटल्स हम लोगों ने देखी थी, निकोसिया थी। साइप्रस यहाँ मिलेगा। साइप्रस की कैपिटल्स हम लोगों ने देख ली थी, निकोसिया। और यहाँ पे क्या है, साइप्रस भूमध्य सागर के निकट द्वीपीय देश है ये, और सिसिली और सार्डिनिया द्वीप के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली हम लोगों ने देखा था इटली में, वहीं सार्डिनिया देखा था, और सिसिली और सार्डिनिया के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है यहाँ का भूमध्य सागर का। ठीक है। और कार्निवल उत्सव तो यहाँ का फेमस है ही, रोमन कैथोलिक त्यौहार जो कि होता है वो यहाँ पे फेमस है। सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने देख ही लिया है। सऊदी अरेबिया से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यहाँ पे फारस की खाड़ी और ये रेड सी कौन से देश की सीमा, एकमात्र देश जो कि फारस की खाड़ी और रेड सी की सीमा को टच करता है, तो यही है सऊदी अरबिया। ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग कुछ इन लोग इसके PYQ लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। उत्तर अमेरिका कर लिया है, दक्षिण अमेरिका कर लिया, अफ्रीका कर लिया, यूरोप कर लिया और एशिया कंप्लीट कर लिया। तो इतने कॉन्टिनेंट्स के हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और समझ लेंगे कि PYQ कैसे आ रहे हैं। ROE में वही मैटर करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तभी पता चलेगा कि हम लोग कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। एशिया अपना ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।